Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राइट एस एम राइट मतलब कि प्रॉप शेयर टाइटेनिया आईपीओ का गाइस आज ओपन होने जा रहा है, जो कि अपकमिंग आईपीओ जो कि जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो आईपीओ ना, ये एक मेनली राइट है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मतलब कि एक ट्रस्ट आईपीओ है जो कि ओपन हो रहा है आज के दिन 21 जुलाई को। 25 जुलाई क्लोज किया जाएगा। मतलब कंपनी जो है ना, अगर हम बात करेंगे तो ये आईपीओ लगभग मंडे को ओपन हो रहा है, जुलाई को क्लोज, फ्राइडे को क्लोज, मतलब कि आईपीओ 5 डे आईपीओ है। और इसका मतलब कि 10 लाख to 10,60,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट 10,60,000 रुपीज का पे करना होगा। ओनली वन शेयर्स और लॉट साइज, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन लॉट ही अप्लाई करना होगा। वन शेयर्स मिलेंगे लॉट में, एक लॉट में, और ओनली वन लॉट ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैपिटल आईपीओ, मतलब फुल्ली फ्रेश आईपीओ है, फ्रेश इशू आईपीओ 473 करोड़ का, जो कि बुक बिल्ड एसएम राइट है। और ये जो लिस्टिंग हो रहा है ना, बीएसई पे लिस्टिंग हो रहा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी जो है। और गाइस जब भी देखिए कोई भी ऐसा राइट वगैरह आता है ना, एसएम राइट वगैरह जब भी आता है, तो गाइस ये जो आईपीओ होता है ना, एसएम राइट जो होता है ना, ये मतलब कि थोड़ा सा कंसर्न रेज करता है। इसमें ओनली वन लॉट ही आपको अलॉटमेंट दिया जाता है, मतलब वन लॉट ही अप्लाई करने के लिए दिया जाता है। और इसीलिए गाइस इसमें मतलब कि आपको ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा, इसमें चांसेस बहुत कम है, जो कि अगर हम बात करेंगे कंपनी के। अब ये एक स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। और अगर हम बात करें, देखिए कंपनी का अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया 30 जुलाई का, 31 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, 4 अगस्त को लिस्टिंग डेट रखा गया है। लिस्टिंग हो रहा है बीएससी पे। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा लॉट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली वन लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,60,000 रुपीज़ का अमाउंट आपको मैक्सिमम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑफर दिया गया, रिटेल को तो ऑफर नहीं दिया, क्यों? क्योंकि देखिए रिटेल क्या होता है, मैक्सिमम 2 ही लाख 2 लाख तक अप्लाई करते हैं। रिटेल क्या होता है, ओनली टू मैक्सिमम 2 लाख तक अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। लेकिन एचएनआई को मैक्सिमम 10 लाख एबव जो है सो अप्लाई करने के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 10 लाख एबव अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए guys, यहाँ पे एचएनआई को ऑफर दिया गया, वो भी बिग एचएनआई को 25% का ऑफर दिया गया, और क्यूआईबी को 75% का। मेनली इसमें क्यूआईबी को भी ऑफर दिया गया है, और बिग एचएनआई को भी। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस कंपनी में, देखिए एक कंपनी जो है ना, ये जून 2024 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, कोई ज़्यादा पुराना कंपनी नहीं है, 1 साल पुराना पहले ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मतलब कि सेबी रजिस्टर्ड एसएम राइट है। जो कि ये ट्रस्ट का सेकंड स्कीम क्या है, प्रॉप शेयर टाइटेनिया। सेकंड स्कीम क्या है कंपनी का, प्रॉप शेयर टाइटेनिया। जो कि ट्रस्टी जो है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, इसके ट्रस्टी है एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज। इसके ट्रस्टी कौन है, तो एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज। ट्रस्टी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसमें अगर देखा डिवेंचर ट्रस्टी, सिक्योरिटी ट्रस्टी, फैमिली एजेंट, सॉरी फैसिलिटी एजेंट हो गया, एस्क्रो एजेंसी, कस्टडी सर्विसेज, ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्टी, शेयर मॉनिटरिंग ट्रस्टी, लेंडर रीपेमेंट ट्रस्टी, और डिजिटल एस्क्रो एजेंसी, और राइट्स इन्वेस्ट एआईएफ और फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा का डोमेस्टिक मार्केट में ट्रस्ट का भी जैसे ट्रस्टी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ट्रस्टी की तरह कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके फिनेंशियल की बात करते हैं, देखिए कंपनी का मेनली अगर बिजनेस की बात करेंगे ना, इसका जो बिजनेस है, ये कंपनी प्रीमियम ऑफिस प्रेमिसेस के डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट वगैरह कंपनी करती है। जो कि अगर देखें तो ऑफिस मतलब एमएमआर थाने में एक ऑफिस पार्क है, जो कि एक अपकमिंग ऑफिस पार्क है, जिसमें कंपनी एंगेज है फिलहाल अगर देखा जाए। और अगर हम इसके रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे, तो देखिए 23 में कंपनी का एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट, जो कि 23 में अगर देखा जाए तो लगभग 283 करोड़ का एसेट्स है, रेवेन्यू है 31 करोड़ का, प्रॉफिट की बात करें 3.5 करोड़ का। और 24 में अगर देखा जाए तो कंपनी का एसेट्स है 176.9 करोड़ का, नेट रेवेन्यू है 34.6 करोड़ का, और प्रॉफिट है 5.1 करोड़ का। और 25 में एसेट्स कंपनी का अगर देखा जाए तो 284 करोड़ का, रेवेन्यू है 40 करोड़ का, और एसेट प्रॉफिट है 9 करोड़ का। मतलब कंपनी का नंबर्स भी अगर देखें तो टॉप लाइन बॉटम लाइन तीनों में, दोनों में कंपनी का बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक स्टेबल ग्रोथ है गाइस, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं कर रहा है। और कंपनी जो है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे इसके कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या क्या है, देखिए कंपनी जो भी फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन जो है ना, अभी पेंडिंग में है।
जिससे इश्यू अफेक्ट कर सकता है गाइस। जो इश्यू किया गया इसको अफेक्ट कर सकता है। फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग में है। टैक्स डिस्प्यूट भी ये देखने को मिल चुका है जो कि 63 करोड़ का है और इससे फिनेंशियल इम्पैक्ट कर सकता है। बिजनेस भी जो है सेंसिटिव है रियल एस्टेट मार्केट फ्लक्चुएशन का ऊपर, जो कि थाने में मेनली इसका बिजनेस कहाँ पे, थाने एमएमआर में इसका बिजनेस, थाने में इसका बिजनेस है और यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट फ्लक्चुएशन पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसका बिजनेस। रेवेन्यू भी रिलाई करता है फ्यू की टेनेंट्स पर और सिंगल सब मार्केट पर। और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ना, ये प्रोजेक्शन से मतलब कि डिफर है, बहुत ही अलग होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। अभी फिलहाल तो एक्सपेक्टेशन है लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिफर है, बहुत ही अलग होता है। एसेट वैल्यूएशन जो कि इंडिकेटिव है और एजम्पशन बेस्ड है। अभी फिलहाल इंडिकेट किया जा रहा है और एजम्पशन किया जा रहा है कि एसेट वैल्यूएशन बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है। ये भी कंसर्न रेज कर रही है गाइस, क्योंकि फ्यूचर कोई बताता नहीं है, फ्यूचर किसी को पता नहीं होता है, बस सब एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो एक एजम्पशन करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हाँ ऐसा परफॉर्म करेगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं होता, कोई फाइनल नहीं करता है। कॉम्पिटेटिव मार्केट के कारण गाइज ग्रोथ एग्जीक्यूशन को हैंडल कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस फंड डिप्लॉयमेंट का भी जैसे कमी अगर होता है तो इससे इंडिपेंडेंट अप्रेजल का कमी देखने को मिल सकता है, जिससे मैनेजमेंट डिस्क्रिशन से रिलेटेड जो है रिस्की हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है गाइज कंपनी की ओर से अगर हम देखेंगे तो। वहीं अगर हम बात करें गाइज कंपनी के इसके आगे बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी टाइटेनिया एसपीवी जो कि एज पर शेयर परचेज एग्रीमेंट, इसके अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप करना चाहते हैं और एंटायर इश्यू का मतलब एक्विजिशन करना चाहता है जिसमें इन्वेस्ट करेगा। प्लस इसी टाइटेनिया एसपीवी को लोन प्रोवाइड करना चाहता है, जिससे डिबेंचर लाइबिलिटी जो है टाइटेनिया एसपीवी का, इसके एक्सटिंग्विशमेंट और रिडेम्पशन के लिए जो लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे ओसीडी मतलब कि इसमें कोई भी एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह भी है इंक्लूड है, इसको रिडीम करेगी कंपनी, इसमें इन्वेस्ट करेगा, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ना, देखिए एक सिंगल आईपीओ ऑफर कर रहा है, हर एक यूनिट ऑफर कर रहा है 10 लाख टू 10,60,000 रुपीज का। और कंपनी जो है ना एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है 26 से 28 तक 9% का एनुअल मतलब कि रिटर्न जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। और 29 फाइनेंशियल ईयर में 8.7% का जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि प्योर लॉन्ग टर्म, इसके मतलब विच में कंपनी जैसे प्योर लॉन्ग टर्म आपको ये जो है शो करा। वैसे भी इतना बड़ा अमाउंट का कोई अगर इन्वेस्ट करेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए तो, और वैसे भी आईपीओ जो होता है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी होता है, इसमें डिविडेंड वगैरह बहुत ज़्यादा पे करता है यूनिट्स पर। और इसीलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे गाइस, क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन भी जो है सो देखने को मिलेगा कंपनी पे। और इसीलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए बहुत रिस्की है। अब इसके अलावा दूसरे आईपीओ में कंसीडर कीजिए, जैसे अभी बहुत सारे एसएमई आईपीओ, बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है, तो आप उन सब में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।